चीन में कहर ढाने वाले कोरोना वेरिएंट की भारत में पुष्टि हो गई है। BF7 नाम का वो वेरिएंट जिसने चीन में तबाही मचा कर रखी है, वो भारत में भी पहुंच चुका है। आज वडोदरा में BF7 वेरिएंट का चौथा केस मिला है। एक NRI महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि सितंबर से अब तक 4 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। यानी भारत में कोरोना एक बार फिर खतरे का सायरन बजाने लगा है और अब जरूरत है सावधान रहने की जरूरत है। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं और वहां आपको बताते हैं पहली खबर। चीन में कोरोना की सुनामी आ चुकी है और इसका नतीजा यह हुआ है कि अस्पतालों में वहां जगह नहीं बची है। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। हालत यह है कि चीन में घंटों में 2 गुने हो रहे हैं केस। जो नया वेरिएंट है उसमें एक मरीज से 18 को संक्रमित होने का दावा किया जा रहा है और हालात 2020 जैसे डरावने हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन पर एक्सपर्ट ने जो भविष्यवाणी की है वो डराती है। एक्सपर्ट ने डराने वाली भविष्यवाणी की है जिसके मुताबिक चीन में यही हाल रहा तो 10 लाख मौतों की आशंका है। 60% आबादी के संक्रमित होने का दावा किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 90 दिन चीन पर बहुत भारी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि चीन के हालात को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर करवाई जाए, क्योंकि नए वेरिएंट का पता लगाना बेहद जरूरी है। चौथी बड़ी बात क्या है? चौथी बड़ी बात यह है कि आज भारत में एक मास्क वाली हाई लेवल मीटिंग हुई। जी हां, केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग। यह बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अगुवाई में हुई। कोविड प्रोटोकॉल लागू करने पर जोर दिया गया है। इस मीटिंग में फौरन बूस्टर डोज लेने की सलाह दी गई इस मीटिंग में, क्योंकि भारत में सिर्फ 27% लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। यह तय हुआ है कि कोरोना पर हर हफ्ते एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके अलावा मास्क अनिवार्य करने पर मंथन हुआ है। पांचवी बड़ी बात क्या है यह समझिए। क्या भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का ग्रहण लगने वाला है? क्योंकि यह सवाल इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने आज राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा जिसमें कोरोना को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की गई। लेटर में लिखा गया है कि वैक्सीनेटेड लोग ही भारत जोड़ो यात्रा में आए और अगर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता है तो देश हित में यात्रा रोक दे। तो सिर्फ 10 दिन के बाद दुनिया 2023 में कदम रखने वाली है, लेकिन साल जाते जाते 2020 का वो रिपीट टेलीकास्ट नजर आने लगा है जब इंसानों ने, बड़े बड़े सुपर पावर देशों ने, एटम की धौंस दिखाने वाले लीडर्स ने, हर किसी ने एक अदृश्य वायरस के सामने घुटने टेक दिए थे। वो 2 साल पुरानी तस्वीर इस वक्त चीन में नजर आ रही है, जहां कोरोना वायरस ने बुरी तरह से कोहराम मचा कर रखा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में कोरोना की सुनामी आ गई है। अस्पताल से लेकर स्मशान तक, घाट तक, शवों का अंबार तक लग गया है। हर एक तस्वीर दिल को दहलाने वाली है और कोरोना हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो सकी और इसके बाद चीन ने अचानक से जीरो कोविड पॉलिसी खत्म कर दी और पाबंदियां हटने की कोरोना ने विकराल रूप ले लिया। पाबंदियां हटने के बाद चीन में कमजोर कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हालात और खराब हो गए और अब नए वेरिएंट की खतरनाक रफ्तार चीन की एक बहुत बड़ी आबादी की जिंदगी को खत्म करती जा रही है। अब कोरोना के रिवर्स गियर के बीच चीन की हॉरर पिक्चर पूरी दुनिया के सामने आ रही है। कहते हैं कि दंभ हमेशा फूट कर निकलता है और अक्सर अपना ही नुकसान करता है। चीन के साथ फिलहाल यही हो रहा है। जैसे कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था, वैसे ही भयानक हालात इन दिनों चीन में है। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देते ही चीन में मौतों का अंबार लग गया है। लोग अस्पतालों से लेकर घरों तक दम तोड़ रहे हैं। हाल यह है कि बीजिंग के करीब हर शमशान पर अंतिम संस्कार के लिए हजारों की संख्या में कतारें हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन में हफ्ते, महीने या रोज नहीं बल्कि हर घंटे कोरोना मरीजों की संख्या दुगनी होती जा रही है। मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो गई हैं। कहीं पिता इलाज के लिए अस्पताल के स्टाफ के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहे हैं, तो कहीं महिलाएं आलू से अपने बच्चों का बुखार उतारने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के सामने चीन का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन की यह हालत क्यों है? तो इसका जवाब है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जिनपिंग की तानाशाही सरकार, जिसने लोगों को कोरोना महामारी के बीच मरने के लिए छोड़ दिया है। यह दावा किया है अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल डिंग ने।
उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी यानी सरकार पर आरोप लगाया कि उसका लक्ष्य ही यही है, जो मरता है मरने दो, जो संक्रमित